तो कहानी शुरू होती है एक बच्चा शनिचिरो से। वह बहुत अकेला था, माँ बाप का भी कोई पता नहीं था, लेकिन उसके पास थी एक जादू की ताकत। जानना चाहोगे कैसी? वो किसी को भी देखकर यह जान सकता था कि वो इंसान कब और कैसे मर सकता है। सुनकर थोड़ा डर लगा ना? मुझे भी। अब सुनो, सब कुछ एक भयानक हादसे से शुरू हुआ। एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। सारा आसमान धुआं धुआं, सब लोग डरे सहमे, कई लोग मर गए। छोटे शनिचिरो की आंखें अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो नहीं मिले। अचानक एक लड़की की आवाज आती है, प्लीज मेरी मदद करो। और जैसे ही शनिचिरो कुछ करता, एक बड़ा सा भारी सामान उतर आया और सब कुछ काला हो गया। बीच में कहानी रुकती है। थोड़ा दुख तो हुआ। कुछ साल बीत जाते हैं। शनिचिरो अब बड़ा हो गया है। वो एक गैराज में काम करता है, जहां पर उसकी देखभाल करता है तेजसुआ अंकल। वे शनिचिरो को बेटे जैसे मानते हैं। उनकी बेटी मिसुको भी शनिचिरो की दोस्त है। एक दिन तेजसुआ अंकल कहते हैं, शनिचिरो हमारे नए गैराज का मैनेजर बन जा। शनिचिरो घबरा जाता है, नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकता। दिल में डर था। पता था क्या? बस उसे खुद पर भरोसा नहीं था। मगर मिसुको समझाती है, तुम ही सबसे अच्छे हो। लेकिन गैराज में एक और लड़का था, कांडा। उसे लगता है कि तेजसुआ सिर्फ शनिचिरो को ज्यादा प्यार करते हैं और वो इस बात से हमेशा जलता रहता है। वो गुस्से में शनिचिरो को धक्का मार देता है, जिससे उसका फोन टूट जाता है। अरे बाप रे, कितना बुरा। अब शनिचिरो फोन बनवाने एक दुकान जाता है। वहां मिलती है आओई, जो बहुत प्यारी लड़की थी। वो शनिचिरो के टूटे फूटे फोन को मुस्कुराकर ठीक कर देती है। वो रात को भी उसके बारे में ही सोचता रहता है। कभी तुम्हारा भी हुआ है ऐसा? अगले दिन मेट्रो में शनिचिरो जाता है। वहां उसके पास खड़े एक आदमी के हाथ अचानक दिखना बंद हो जाते हैं। वो डर जाता है। फिर याद आता है, उसके पास तो जादुई पावर है। वो जिसकी मौत होने वाली होती है, वही उसे दिख जाता है। कितना अजीब, पर बेचारा शनिचिरो वो कुछ नहीं कर सकता था। वापस गैराज में मिसुको फिर समझाती है, मैनेजर बन जाओ ना। लेकिन शनिचिरो सोचता रहता है, जवाब नहीं देता। रात को जब वो फिर फोन शॉप के पास से गुजरता है, उसकी आंखें आओई को ही ढूंढती हैं। शायद उसका दिल पहली बार किसी के लिए धड़क रहा था। एक दिन शनिचिरो सड़क पर जा रहा था, तभी एक अजनबी उससे हल्के से टकरा गया। बस शनिचिरो की अंदर की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जाग गई। ये बंदा कौन है? इसके साथ क्या होने वाला है? वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, धड़ाम, एक स्पीडिंग कार ने उस आदमी को टक्कर मार दी और वो सबके सामने वहीं खत्म हो गया। शनिचिरो के दिल में बहुत भारीपन आ गया। वो सोचने लगा, काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं उसकी जान बचा पाता। लेकिन वो कर नहीं सका। वो रात उसने बहुत बेचैनी में गुजारी। अगले दिन उसने मिसुको से पूछा, अगर तुम्हारे पास वो ताकत हो जिससे तुम ये देख सको कि कौन कब मरने वाला है, तो तुम क्या करोगी? मिसुको ने बिना सोचे कहा, ये ताकत नहीं, ये तो श्राप है। ऐसी शक्ति मैं कभी नहीं चाहूंगी। उसी दिन शनिचिरो देखता है कि उसका फोन फिर गड़बड़ कर रहा है, तो वो फिर जाता है आओई के पास। लेकिन जैसे ही वो उससे बात करता है, उसकी नजर आओई के गायब होते हाथों पर जाती है। शनिचिरो का दिल एकदम से धड़धड़ाने लगता है। इसका मतलब इसकी मौत भी पास है। उसने तुरंत ठान लिया, मैं इसे बचाऊंगा। काम के बाद उसने आओई को मिलने बुलाया। पहले तो आओई हिचकिचाई, लेकिन फिर कॉफी शॉप में आने के लिए मान गई। वहां मिलने पर शनिचिरो ने देखा आओई के हाथ फिर से वापस आ चुके थे। वो अंदर से बहुत खुश हुआ। आओई ने पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? शनिचिरो ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास एक अजीब सी शक्ति है। मैं लोगों का भविष्य देख सकता हूं। लेकिन उसे लगता था कि आओई शायद इस पर विश्वास नहीं करेगी, तो उसने बात काटी, मुस्कुराया और बोला, सॉरी, रहने दो, और वहां से चला गया। बाहर निकलते ही अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा, पर वो किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और तेजसुआ अंकल से बोला, मैं मैनेजर बनने के लिए तैयार हूं। उस रात वो देर तक गैराज में काम करता रहा। तभी अचानक दरवाजा खुला। वो थी आओई। शनिचिरो चौंक गया, तुम यहां? वो मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हारा एड्रेस स्टोर से लिया, एक जरूरी बात करनी है।
वो बैठी और उसके सामने एक अखबार रख दिया। अखबार में लिखा था, कल रात पास की एक फैक्ट्री पर हमला, कई लोग मारे गए। आवेई ने कहा, मैं रोज उसी रास्ते से घर जाती हूँ। अगर तुम मुझे कल मिलने नहीं बुलाते तो शायद मैं भी आज जिंदा नहीं होती। उसने हल्की सी हंसी में कहा, मुझे तुम्हारी वो भविष्य वाली बात याद है और थैंक यू। शनिचिरो बस मुस्कुरा दिया और इस बात को मजाक में टाल दिया। अगले दिन मिसुको गैराज आई और जरा सा देखकर समझ गई कि पिछली रात यहां कोई आया था। उसने पूछा, कौन था? शनिचिरो ने बिना घुमाए फिराए सब ईमानदारी से बता दिया। मिसुको के चेहरे पर खुशी आ गई। ये पहली बार है जब तुमने किसी को अपने पास आने दिया है, वरना तुम तो किसी को पास भटकने तक नहीं देते थे। यहीं पर हमें एक पुराना किस्सा बताया जाता है। तेजसुआ के गैराज में पहले एक लड़की काम करती थी, मारिको। उसे शनिचिरो पसंद था, लेकिन शनिचिरो ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार मारिको एक अमीर कस्टमर के साथ चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई।